प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए मिशन मोर देन 90% के अंतर्गत हिंदी भाषा की दूसरी इकाई के 72 सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपको पता ही है कि हिंदी भाषा के पेपर में आपसे 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर गोले भरकर देना है। अच्छी तैयारी करेंगे, आसानी से 90% अंक ले आएंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न के साथ ही उत्तर दे रहे हैं ताकि वीडियो अधिक बड़ा न हो और आप सुनकर ही याद कर सकें। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। आप चाहें तो इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट भी कर सकते हैं। आप आपके अपने करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। दूसरी इकाई के सभी 6 चैप्टर्स के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, सर्वप्रथम श्री राम की कथा किस भाषा में लिखी गई? उत्तर, संस्कृत भाषा में। प्रश्न 2, राम कथा पर आधारित पहला महाकाव्य कौन सा है? उत्तर, रामायण। प्रश्न 3, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर, संस्कृत। प्रश्न 4, रामायण के रचयिता कौन हैं? उत्तर, वाल्मीकि जी। प्रश्न 5, आदि कवि किन्हें कहा जाता है? उत्तर, वाल्मीकि जी को। प्रश्न 6, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रश्न 7, रामचरितमानस मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई हैं? उत्तर, अवधी भाषा में। प्रश्न 8, तमिल भाषा में रामावतार या कंब रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर, कंबन के द्वारा। प्रश्न 9, चंपू रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर, परमार भोज द्वारा। प्रश्न 10, संस्कृत भाषा में रघुवंशम नामक महाकाव्य किनने लिखा? उत्तर, महाकवि कालिदास ने। प्रश्न 11, हिंदी भाषा में साकेत महाकाव्य की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। प्रश्न 12, रामायण मीमांसा की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर, स्वामी करपात्री जी द्वारा। प्रश्न 13, जैन रामायण पौम चरयू या पद्मचरित को अपभ्रंश भाषा में किनने लिखा है? उत्तर, स्वयंभू ने। प्रश्न 14, पौम चरयू का क्या अर्थ होता है? उत्तर, रामचरित्र। प्रश्न 15, महावीर चरित एवं उत्तर रामचरित किनकी रचनाएं हैं? उत्तर, भवभूति की। प्रश्न 16, उड़िया भाषा में जगमोहन रामायण या दांडी रामायण या ओडिया रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर, बलराम दास के द्वारा। प्रश्न 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर, 4 अक्टूबर 1882 को। प्रश्न 18, शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में। प्रश्न 19, शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, 2 फरवरी 1941 को। प्रश्न 20, शुक्ल जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न 21,
शुक्ल जी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। उत्तर, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, मित्रता, त्रिवेणी, विचार वीथी, कविता क्या है, काव्यों में रहस्यवाद, शतदल, अश्रुदल, झलमला, अंजलि। प्रश्न 22, शुक्ल जी के संपादन में प्रकाशित कृतियों के नाम बताइए। उत्तर, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, सरस्वती, छाया एवं आनंद कादम्बिनी। प्रश्न 23, शुक्ल जी के समकालीन हिंदी गद्य के काल को क्या संज्ञा दी गई है। उत्तर, शुक्ल काल। प्रश्न 24, उत्साह निबंध के लेखक कौन हैं। उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 25, उत्साह किस प्रकार का निबंध है। उत्तर, भावमूलक निबंध या मनोविकारात्मक निबंध। प्रश्न 26, उत्साह निबंध शुक्ल जी की किस रचना में सम्मिलित है। उत्तर, चिंतामणि। प्रश्न 27, लेखक के अनुसार उत्साह क्या है। उत्तर, साहसपूर्ण आनंद की उमंग। प्रश्न 28, लेखक ने उत्साह को किस प्रकार के गुणों में गिना है। उत्तर, अच्छे और बुरे दोनों गुणों में। प्रश्न 29, लेखक ने कर्म सौंदर्य के सच्चे उपासकों को क्या कहा है। उत्तर, सच्चे उत्साही। प्रश्न 30, उत्साहियों के 3 भेद कौन हैं। उत्तर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। प्रश्न 31, उत्साह के 2 लक्षण कौन से हैं। उत्तर, प्रयत्न और कर्म संकल्प। प्रश्न 32, उत्साह किसकी मिलीजुली अनुभूति है। उत्तर, कर्म और फल की। प्रश्न 33, उत्साह क्या है। उत्तर, एक मनोविकार। प्रश्न 34, हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने का क्या कारण है। उत्तर, उत्साह। प्रश्न 35, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। उत्तर, 23 सितंबर 1908 को। प्रश्न 36, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर, बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया में। प्रश्न 37, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी। उत्तर, 24 अप्रैल 1974 को। प्रश्न 38, दिनकर जी की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है। उत्तर, भारत एक है। प्रश्न 39, दिनकर जी मुख्यतः किस रस के कवि थे। उत्तर, वीर रस। प्रश्न 40, दिनकर जी की प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम बताइए। उत्तर, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने, चक्रव्यूह आदि। प्रश्न 41, दिनकर जी की प्रसिद्ध गद्य रचना का नाम बताइए। उत्तर, संस्कृति के 4 अध्याय। प्रश्न 42, दिनकर जी हिंदी साहित्य के किस युग के कवि थे। उत्तर, छायावादोत्तर युग के। प्रश्न 43, दिनकर जी को कब और किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।
उत्तर 1972 में उर्वशी के लिए। प्रश्न 44, दिनकर जी कब से कब तक राज्यसभा के सदस्य रहे? उत्तर 1952 से 1964 तक, 2 बार 12 वर्ष। प्रश्न 45, दिनकर जी ने अपने लिए मृत्यु मांगते हुए किस मंदिर में रश्मि रथी काव्य का पाठ किया था? उत्तर तिरुपति बालाजी मंदिर, चेन्नई। प्रश्न 46, भारत एक है किस प्रकार की रचना है? उत्तर निबंध। प्रश्न 47, भारत एक है किस प्रकार का निबंध है? उत्तर सांस्कृतिक निबंध। प्रश्न 48, भारत एक है निबंध के लेखक कौन हैं? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रश्न 49, भारत एक है नामक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? उत्तर रेती के फूल से। प्रश्न 50, भारत की एकता किसमें निहित है? उत्तर भारत की विविधताओं में। प्रश्न 51, नक्शे को देखने पर भारतवर्ष के कितने भाग दिखाई देते हैं? उत्तर 3। प्रश्न 52, विंध्याचल को पार करके सबसे पहले दक्षिण के लोगों को अपना संदेश किसने दिया? अगस्त्य ऋषि ने। प्रश्न 53, रामचंद्र जी ने विंध्याचल को किस सिलसिले में पार किया था? उत्तर लंका पर चढ़ाई करने के लिए। प्रश्न 54, महाभारत काल में राजसूय यज्ञ किसने किया था? उत्तर युधिष्ठिर ने। प्रश्न 55, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर सिलोन। प्रश्न 56, पहाड़ों एवं रेगिस्तान में बसने वाले लोग किस तरह के होते हैं? उत्तर आज़ाद तबीयत के। प्रश्न 57, उत्तर और दक्षिण के मध्य संपर्क के मार्ग में क्या बाधा है? उत्तर भाषा। प्रश्न 58, निबंध के अनुसार भारत सरकार ने कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी है? उत्तर 14। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची द्वारा स्वीकृत भाषाएं 22 है। प्रश्न 59, किसके समय अफगानिस्तान के कंधार को भारत में मिला लिया था? उत्तर मौर्य काल में। प्रश्न 60, आदि शंकराचार्य जी किनके अवतार थे? उत्तर भगवान शिव के। प्रश्न 61, आदि शंकराचार्य जी के जन्म और मृत्यु का वर्ष बताइए। उत्तर जन्म 788 ईस्वी एवं मृत्यु 820 ईस्वी। प्रश्न 62, आदि शंकराचार्य जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर केरल। प्रश्न 63, आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल में कहाँ पर हुआ था? उत्तर कालड़ी ग्राम में। प्रश्न 64, आदि शंकराचार्य जी ने किनसे आज्ञा लेकर संन्यास लिया था? उत्तर माता की आज्ञा से। प्रश्न 65, आदि शंकराचार्य जी ने कहाँ पर दीक्षा ली थी? उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर में। प्रश्न 66, आदि शंकराचार्य जी ने किनसे दीक्षा ली थी? उत्तर श्री गोविंद पाद जी से। प्रश्न 67, तत्वोपदेश नामक ग्रंथ में किनके उपदेश हैं? उत्तर
आदि शंकराचार्य जी के। प्रश्न 68, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा कितने मठ स्थापित किए गए? उत्तर 4। प्रश्न 69, आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 मठों के नाम बताइए। उत्तर वेदांत मठ अथवा ज्ञान मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ या कालिका मठ एवं बद्रिकाश्रम या ज्योतिर्पीठ मठ। इन्हें कांची, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और शारदा मठ भी कहते हैं। प्रश्न 70, माहिष्मती निवासी विश्वनाथ मिश्र उर्फ मंडन मिश्र और उनकी विदुषी पत्नी उभय भारती को शास्त्रार्थ में किन्होंने पराजित किया था? उत्तर आदि शंकराचार्य जी ने। प्रश्न 71, आदि शंकराचार्य जी की मृत्यु कहाँ और किस आयु में हुई? उत्तर केदारनाथ में 32 वर्ष की आयु में। प्रश्न 72, आदि शंकराचार्य जी किस मत के समर्थक थे? उत्तर अद्वैत वेदांत के। लगभग 15 मिनट के छोटे से वीडियो में आपकी हिंदी भाषा और संस्कृति वाले पेपर की एक इकाई पूरी हो गई है। आपको परीक्षा में इस वीडियो में से काफ़ी प्रश्न मिलेंगे। आप इन IMP प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि अन्य यूनिट्स के IMP प्रश्न भी वीडियो में बनाए जाएं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लिए उपयोगी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।